बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू करेंगे, फिर उसके बाद फीपीलीपी देखेंगे और फिर जो है देखेंगे सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर जो है वो कल चल सकता है, कौन से सेक्टर में अच्छी मूव मिल सकती है और किस सेक्टर से निकल जाना चाहिए और किस सेक्टर के कौन से स्टॉक जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। और फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे कि मार्केट को कहां से अब रेजिस्टेंस मिलेगी, मार्केट में कितने वॉल्यूम्स आए हैं, मार्केट में टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या मजीद अभी नीचे आ सकती है। सबसे पहले अगर आज की हम बात करें मार्केट व्यू की, तो आज इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो 41,716 पर दी, जबकि कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट की वो तकरीबन 41,740 पर थी। 24 पॉइंट्स जो आज मार्केट जो है वो नेगेटिव रही ओवरऑल क्लोजिंग जो है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज 110 मिलियन का वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में आया, जबकि 52 वीक्स का जो हाई है वो 46,970 का है और लो जो है वो 38,135 का है। अपने लो से जो 52 वीक्स का जो लो है, मार्केट ऑलमोस्ट जो है उसके लो और हाई के जो है इस टाइम मिड में ट्रेड कर रही है। आज के जो बेहतरीन स्टॉक्स थे पॉजिटिव जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, हबको जो है वो आज पहले नंबर पर 50.61 पॉइंट्स ऐड किए और ये हमारी कल की बाय कॉल भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है एंग्रो सेकंड आज जो है वो स्टॉक रहा जिसने पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए सबसे ज्यादा। SNGP, उसके बाद जो है BHL, THALL, कैप्को, HBL, INDU, TGL, कोलगेट। और नेगेटिव पॉइंट्स जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किए उनमें सबसे सेरेफिलिस जो है सिस्टम 64 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, OGDC 37, MTL 23, MCB 10, FFC 8, TRG 8, मारी पेट्रोलियम 8, POL 6.5, MEBL 6.5, पैकेजेस तकरीबन 6 पॉइंट्स जो है नेगेटिव ऐड किए। आज के जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स थे हबको, एंग्रो, SNGP, बैंक अल हबीब, THALL, कैप्को, हबीब बैंक लिमिटेड, INDU, TGL, तारिक ग्लास, कोलगेट। उसके बाद अगर हम देखें आज का फीपीलीपी तो मजीद हमें अंदाजा हो जाएगा किस सेक्टर में किसने बाइंग की किसने सेलिंग की। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। आज अगर हम बाइंग सेलिंग की बात करें तो बैंक्स ने 0.17 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, ब्रोकर्स ने जो है 0.01 मिलियन डॉलर की बाइंग की, कंपनीज ने 0.43 मिलियन डॉलर की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, इंडिविजुअल ने 0.91 मिलियन डॉलर की बाइंग की, जबकि इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स आज भी हैवी सेलिंग पर 1.64 मिलियन डॉलर की सेलिंग पर की, कल भी हैवी जो है इन्होंने सेलिंग की थी। NBFC होल्डिंग पर है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है, 0.45 मिलियन डॉलर की बाइंग की। आज के सबसे बड़े बायर जो है इंडिविजुअल है, उसके बाद कंपनीज है, आज के सबसे बड़ी सेलर जो म्यूचुअल फंड्स है और उसके बाद जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं ऑल अदर सेक्टर्स में जो है, फिर एंड ऑफ द टाइम एक पिक्चर हमारे पास क्लियर हो जाएगी। हम देख लेंगे कि कौन सा सेक्टर अट्रैक्टिव है और फिर हीट मैप पर भी चल के जो है बाकी चीजें देख लेंगे कि सेक्टर उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक जो है उसमें अट्रैक्शन जो है और अट्रैक्टिव मूव आ सकती है। ऑल अदर सेक्टर्स में जो है जिसमें आपका स्टील भी आता है, रिफाइनरीज भी आती हैं, इसमें ऑटो सेक्टर भी आता है। फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, बाकी सब बाइंग और होल्डिंग पर है ऑल अदर सेक्टर्स में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनीज जो है वो सीमेंट में जो है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं और कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, बाकी सब सेलिंग पर है। NBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हैवी सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर को अगर देखें तो फर्टिलाइजर में बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, बाकी सब सेलिंग कर रहे हैं।
फूड एंड पर्सनल केयर उसी तरह होल्डिंग पर है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है बैंक्स होल्डिंग पर है, फॉरेन इन्वेस्टर ले रहा है, ब्रोकर भी होल्डिंग पर है, कंपनीज भी होल्डिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज बेच रहा है, बस बाकी एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड ना बाइंग पर है ना सेलिंग पर है फूड सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फूड सेक्टर अच्छा हो सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओजीडीसी पीपीएल, इसमें आज क्या हुआ, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बड़ी अट्रैक्शन शो कर रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। और ये मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जिन स्टॉक के पीछे सेक्टर के पीछे पड़ जाए तो फिर मुकम्मल जो है वो घर तक छोड़ के आते हैं। ठीक है, ये एक मिसाल बनी हुई थी, खैर अब मुनासिब वो नहीं है कि क्या मिसाल बनी हुई थी। बहरहाल बैंक्स जो है उसमें जो है बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं, तीसरा ब्रोकर भी बाइंग कर रहा है, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, 4 इदारे जो है वो एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल की इन चारों इदारों से कम बाइंग जो है वो इंडिविजुअल की है $0.08 मिलियन। इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है। अब 5 इदारे, 4 बड़े इदारे बाइंग कर रहे हैं, 5वां इदारा होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड एक इदारा ऐसा है जो इसे सेलिंग कर रहा है, बाकी 6वां एनबीएफसी भी इसे बाइंग कर रहा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बराबर इसे बाइंग कर रहा है। अब इसमें एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 6 इदारे बाइंग कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम बाइंग जो है एक एनबीएफसी की और बाकी जो है बाकी है इंडिविजुअल्स की, बाकी सबकी ज्यादा बाइंग है और म्यूचुअल फंड बेच रहा है इसको। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, बाकी बैंक्स भी बेच रहे हैं, कंपनीज भी बेच रही हैं, ब्रोकर भी बेच रहे हैं, इंडिविजुअल भी बेच रहे हैं। और मजे की बात यह है कि म्यूचुअल फंड इसे हैवी बाइंग कर रहा है। इसमें आप बात को अंडरस्टैंड करें कि म्यूचुअल फंड इसमें हैवी बाइंग कर रहा है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी, कल मैंने आपको कहा था मुझे जो अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है आज के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, वो पावर लग रहा है, पावर सेक्टर। उसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड उसमें हैवी बाइंग कर रहा है, 7 कंपनीज भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉल भी जनरेट की फिर हपको की, और रिजल्ट जो है फिर हपको का आपने आज देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज्जत रखने वाला है, इंसान सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश वो जो आप लोगों के सामने रख के आप लोगों को चीजें बता के किया जाए कि ये चीजें ऐसे, ये नहीं कि हम आपको कहें जी ये भी ले लें वो भी ले लें, ये भी ऊपर जाएगा वैसे भी ऊपर जाएगा, और बैक एंड पर कोई वर्किंग हो ही ना। बैक एंड पर वर्किंग थी तो आप लोगों के साथ शेयर किया। और उसके अलावा मैंने कल कहा था मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो बाइंग आ सकती है, अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। और हमने साथ मार्केटिंग कंपनी की इस वजह से शेल की कॉल भी जनरेट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शेल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में था, हालांकि मार्केट बड़ी ऊपर नीचे गई, शेल प्रॉफिट में रहा। और हपको आपके सामने रहा के आज उसने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 से 3 रुपए तक जो है वो दिए, और प्रॉफिट टेकिंग भी हुई की उसमें। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कल जिस तरह म्यूचुअल फंड पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा था, आज उसने हैवी बाइंग जो है वो की है मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें शेल भी है, पीएसओ भी है, मजीद स्टॉक्स भी हैं, वो हम देख लेंगे एंड में ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है। बाकी इशारा हम दे देंगे, काम करना आपका कि किस तरह से करना है। उसमें एनबीएफसी जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सॉरी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। तो इदारा जो है वो एक ही से बाय कर रहा है और अच्छा खासा बाय कर रहा है, एक इदारा होल्डिंग पर है, तीसरा इदारा जो है वो भी थोड़ी बहुत बाइंग कर रहा है। मेन जो है म्यूचुअल फंड इसमें हैवी बाइंग कर रहा है, तो अट्रैक्टिव हो सकता है। बाकी पावर जनरेशन की जिसकी कल की कॉल थी हैवी बाइंग पर म्यूचुअल फंड्स की, उन्होंने आज आधा बेच दिया। कल इन्होंने 0.24 मिलियन डॉलर की बाइंग की थी, आज 0.12 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग कर दी, मतलब कि हाफ प्रॉफिट इन्होंने पावर जनरेशन में बुक कर लिया। इनके साथ कल बाइंग की थी कंपनीज ने भी आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि इंडिविजुअल्स ने जो है वो मेरा ख्याल है आज 67-8 पर जो है पावर जनरेशन में आपको की अच्छी मूव थी, एनपीएल की अच्छी मूव थी। तो मेरा ख्याल है ऊपर के रेटों में इंडिविजुअल ने ले लिया, और जिन्होंने कल चलाना था उन्होंने हाफ प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। अब चांसेस है कि कल वो मजीद भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मजीद आगे चल के और चीजें क्लियर करते हैं।
टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, बैंक आज खासी खासी सेलिंग कर गया है टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी में जो ज्यादा फर्क आज हमने देखा है पड़ा है वो पड़ा है सिस्टम पर। मतलब सिस्टम से जो है वो बैंक सेक्टर ने निकला है। उसके बाद आज म्यूचुअल फंड ने भी हैवी सेलिंग की है, जबकि बाइंग जो है इंडिविजुअल्स ने की है, कंपनीज ने की है, और उसके अलावा जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने की है। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा आपको जो है वो आप मतलब लेवल्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं फीपीलीपी पर, सॉरी हीट मैप पर, ताकि चीजें मजीद क्लियर हो। अब हमारे पास अगर हम हीट मैप की बात करें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को हम पहले देखेंगे, सॉरी एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हम पहले देखेंगे। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर हम क्लियरली चीजों को जो है वो देखें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज कहाँ पर गई जी? ये जी आ गई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। अच्छा, अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज देखें, वॉल्यूम किस में आया आज ज्यादा? तो वॉल्यूम आया है आज ओजीडीसी में ज्यादा। जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है आज सेलिंग की है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ने, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सॉरी। और बाइंग जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी इसमें बाइंग है, बैंक्स की भी बाइंग है, ब्रोकर की भी बाइंग है, कंपनीज की भी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है, एनबीएफसी की भी बाइंग है। इदारों की बात करें तो एक बड़ा इदारा फॉरेन कॉर्पोरेट्स, दूसरा बड़ा इदारा बैंक्स, तीसरा बड़ा इदारा कंपनीज और चौथा एनबीएफसी। खैर ये तीन बड़े इदारे जो हैं इस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा बाइंग कर रहा है फॉरेन कॉर्पोरेट। इसमें अभी भी करेक्शन के बाद ये सेक्टर अच्छी मूव दे सकता है, क्योंकि हम देखें ना तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो है वो निकल चुके हैं। उसने कल भी हैवी सेलिंग की है, आज भी उन्होंने हैवी सेलिंग की है। तो ऑलमोस्ट वो जिन्होंने जितना माल उठाया था वो निकाल चुके हैं। माइट भी अब वो नीचे से दोबारा माल इसको उठाएं यहाँ पर, या माइट भी यहाँ पर 1-2 रुपए का डिफरेंस आए तो वो दोबारा उठाना शुरू करें। क्योंकि जो बाकी इंस्टीट्यूशन है, कल की अगर हम बात करें ना ऑयल एंड गैस की, तो कल भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग थे, आज भी बाइंग पर थे। कल बैंक्स भी बाइंग पर थे, आज बैंक्स भी बाइंग पर है। कल ब्रोकर नहीं थे बाइंग पर, आज ब्रोकर बाइंग पर है। कल अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर था, आज कंपनीज बाइंग पर है उसकी जगह। तो डिफरेंस है, लेकिन इदारे बाइंग कर रहे हैं। कल एनबीएफसी बाइंग पर नहीं था, आज एनबीएफसी भी ऑयल एंड गैस में बाइंग पर है, जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। अब हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देख लेते हैं, जिसमें आज जो है वो बाइंग अच्छी की है म्यूचुअल फंड्स ने। तो उसको देख लेते हैं उसमें क्या सीन है। बाकी कल आप लोगों के साथ जो है वो इनसाइड ट्रांजैक्शन भी शेयर की गई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि साजगार को जो है इनसाइड ट्रांजैक्शन में, हालांकि उसमें ऐसा कोई इस तरह की मूव नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन इनसाइड ट्रांजैक्शन हो रही है, वो बाय हो रहा है। तो आज देखा हमने कि साजगार में भी जो है वो एक अच्छी मूव मिली। तो यही चीजें होती हैं, देख के काम करना पड़ता है, लेवल्स को मेंटेन करके काम करना पड़ता है, ताकि चीजें आपको समझ आती रहे। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो प्रॉपर मेहनत करके काम करा रहे होते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ट्राई करें, होपफुली आप काफी हद तक सेटिस्फाई होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फेसबुक के कीड़ों से जो है वो बचे, जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और ऐसे वैसे। जब तक कोई बंदा प्रॉपर आपको चीजें ना बता रहा हो बिहाइंड द चैनल, बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है, और जब चीजें आपके सामने हो तो फिर आपको काम करने का भी जो है वो मजा आएगा। अब अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की, तो सबसे ज्यादा जो आज बाइंग आई है वो एसएनजीपी में आई है, पीएसओ में आई है, शेल में आई है और एसएसजीसी में आई है। एसएसजीसी की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल जनरेट हुई थी, एसएनजीपी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल जनरेट थी, पीएसओ में भी हमारी कॉल जनरेट थी, शेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल जनरेट थी। और ये 4 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें मूव जो है मिल सकती है। अब मजे की बात यह है कि कल ये स्टॉक्स मजीद अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आज अगर म्यूचुअल फंड ने हैवी बाइंग की है तो ये कल तो देंगे नहीं, मतलब कल उन रेट्स पर तो वो देगा नहीं लाजमी जो है। और अट्रैक्शन इस तरह भी पैदा हो सकती है कि बाकी डेफिनेटली जब पीपीलीपी देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग पर थोड़ा सा जो है वो उस पर डिपेंड किया जाता है। जब डिपेंड किया जाता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग आपको मिल सकती है। अगर आपकी होल्डिंग है तो थोड़ा सा होल्ड करें, वेट करें, ये आपको अच्छी मूव दे सकता है। स्पेशली जो मैं समझ रहा हूँ इसमें मूव देगी, एसएनजीपी में आएगी, शेल और पीएसओ में अच्छी मूव आ सकती है।
अब अगर हम कल बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे थे, आज भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग कर रहे थे। कल बैंक्स बाइंग कर रहे थे, आज बैंक्स की जगह म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं। कल ब्रोकर बाइंग कर रहा था, आज अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है। कल कंपनीज बाइंग कर रही थी, आज जो है कंपनीज भी बेच रही है। इंडिविजुअल्स जो है कल बाइंग कर रहे थे, आज इंडिविजुअल्स ने भी बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बेचा। आज सिर्फ लिया फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड ने और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हैवी बाइंग की, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की इसमें हैवी बाइंग थी। अब नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारे पास वो है पावर जनरेशन। अब मैं अगर पावर जनरेशन की बात करूं तो मेरा ख्याल है पावर जनरेशन में से उस तरह की मूव अब जा चुकी है। उसकी रीजन ये है कि पावर जनरेशन में सब सेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ब्रोकर और इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी थोड़ी सी बाइंग है। तो पावर जनरेशन से कल आपने थोड़ा सा जो है वो साइड लाइन इन द सेंस के बाइंग पर ना जाइएगा, जहां मौका मिले वहां पर थोड़ा थोड़ा रिलीज कीजिएगा। कैप्को का जो है वो रिजल्ट भी आ रहा है, 22 तारीख को इन्होंने अनाउंस कर दिया। लास्ट टाइम तो इसने जो है वो डिविडेंड दिया था, समटाइम्स ये डिविडेंड स्किप भी कर जाता है, माइट भी ये डिविडेंड दे, लेकिन अगर आपके पास है तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं आप इसको। बाकी पावर जनरेशन में भी नई बाइंग को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ताकि हमें उसका भी अंदाजा हो जाए। और वीडियो लंबी होती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब ये आप वीडियो देख के काम करेंगे तो आप बड़ी तसल्ली से काम करेंगे। इस वजह से मतलब थोड़ी सी लंबी वीडियो बर्दाश्त कर लिया करें, आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत है जो इतना टाइम आप लोगों के लिए हम स्पेंड करते हैं ताकि आप अच्छा काम कर सकें। उसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो बाय कर रहा था ब्रोकर, इंडिविजुअल्स, कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स, लेकिन इन सब की थोड़ी सी बाइंग है, इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जब तक प्रॉपर बाइंग ना आए थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एयरलिंक में जो है, एयरलिंक में आज अच्छा जो है वो बाइंग आई है। एयरलिंक की भी इनसाइड ट्रांजैक्शन चल रही थी, कुछ दिनों से इसमें बाइंग आ रही थी, लेकिन उस तरह से ये अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है। समटाइम्स अगर स्टॉक हो जाओ तो आप इसमें लंबे स्टॉक हो सकते हैं। सिस्टम में आज काफी हद तक सेलिंग आई है। कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी ध्यान से काम करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाइंग ना करें या सेलिंग ना करें, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड बाइंग और सेलिंग करें। और ये भी माइंड में रखें कि किसी भी टाइम आईएमएफ की न्यूज पॉजिटिव ही आनी है। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सिर्फ कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग कराते हैं, वो फिर न्यूज का मिस यूज भी करते हैं। मिस यूज से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ जो पिछले दिनों जो है आईएमएफ की न्यूज जो है मिस यूज हुई है। बाकी रूटीन के मुताबिक जो है प्रोसीजर है वो चल रहा है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। पीटीसी में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, लिंक में भी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑल अदर सेक्टर्स बाकी रह गए हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में सिर्फ म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, बाकी सब ने बाइंग किया है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब हम टेक्निकली चल के मार्केट को देखते हैं कि मार्केट की क्या टेक्निकली पोजीशन है, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे पैकेजेस लेना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, तो हमारा 1 मंथ का पैकेज है सिर्फ 1500 रुपए में, जिसमें आप बेहतरीन ट्रेड कॉल्स ले सकते हैं। और 3 मंथ्स का पैकेज है, इसी तरह 6 मंथ्स का पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, जिसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, जिसमें जो है आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम कराते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन की है तो इसे हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी जो है आप हमें रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी जितनी भी कॉल्स आपको दी जाती हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के, उसके अलावा सेंटीमेंट्स को देख के, इनसाइड ट्रांजैक्शंस को देख के, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के, किस सेक्टर के किस स्टॉक में वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ
बाद जो है वो कॉल जनरेट की जाती है और मैक्सिमम लेवल्स पर आपको सेफ काम कराया जाता है। अब कल मार्केट 700 पॉइंट्स माइनस थी, जो कॉल्स वर्किंग के बाद आप लोगों के साथ शेयर की गई, आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। आज एक हब पावर था, एक जो है वो शेल था, और उसके अलावा आपको ये भी बताया था कि इनसाइड ट्रांजैक्शन में जो है वो साजगार जो है अट्रैक्टिव लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह का रिस्पांस मिला, इनफैक्ट मार्केट 700 माइनस पर ये कॉल्स जनरेट हुई थी। तो इसी तरह वर्किंग जो है वो प्रॉपर मेहनत के बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, एक एक पॉइंट देखने के बाद आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप हमें ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप जो है वो सेटिस्फाई होंगे। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो नंबर हमारा मेंशन है 0331326002, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। बाकी टेक्निकली बात करें यहाँ पर मार्केट की, तो टेक्निकली मार्केट अपने ओवरबॉट पोजीशन पर थी, लेकिन करेक्शन ड्यू थी जो मार्केट में एक न्यूज सर्कुलेट हुई, उस बेस पर अच्छा हुआ कि ये करेक्शन 500-600 पॉइंट्स की मिल गई है। अब मार्केट के पास ऊपर का गैप जो है तकरीबन 800 से 1000 पॉइंट का स्टिल है, और मार्केट जहां से अगर हम RSI देखें तो इसने भी अपनी डाइवर्जेंस जो है वो चेंज की है, ये क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, स्टॉकैस्टिक भी। तो हम मजीद इसी तरह के सेशन थोड़े से रेंज बाउंड अप एंड डाउन देख सकते हैं। अब जब तक एक पॉजिटिव ट्रिगर कोई न्यूज नहीं मिलती IMF की तरफ से जो कि एक्सपेक्टेड है, और मार्केट अप डाउन भी उसी सूरत में होगी जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिलती। तो बड़ा ध्यान से आप लोगों ने काम करना है। बाकी सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।